चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस which of the following lens would you prefer? Which of the following lens would you prefer to use while reading while reading small letters while reading small letters found found in a dictionary found in a dictionary? Question mark. सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दे दिए और कंफ्यूज करने के लिए चार ऑप्शन दे दिए। ठीक है, फर्स्ट लिखो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। बी अ कॉन्केव लेंस अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। सी a convex lens a convex lens of focal length 5 centimeter. A concave lens a concave lens of focal length 5 centimeter. ठीक है, देखो कॉनकेव में तो छोटा ही इमेज बनती है। ठीक है, डिमिनिश बनती है, तो कॉनकेव वाले तो होंगे नहीं, तो कॉनकेव वाले तो कट कर दो। ठीक है, उनके आगे क्रॉस लगा दो। अब बचते हैं कॉन्वेक्स के दो। एक में तो जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और एक वो जिसमें फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है और एक में 5 सेंटीमीटर है। चलो जी, अब बताओ इसका क्या होगा। सर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। देखो जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा उसकी कन्वर्जिंग पावर होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, कन्वर्जिंग पावर होगी। ठीक है, तो ज्यादा मैग्नीफाई करेगा वो चीजों को। तो हम 5 सेंटीमीटर वाला लेंगे कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। ठीक है, तो ऐसे जैसे यशवंत ने एकदम से आंसर बताया कॉन्वेक्स लेंस, तो ठीक है, अब उसे पता है कि तुम्हें मालूम होगा कॉन्वेक्स लेंस, तो ऑप्शन में इस तरीके से घुमा के देगा। कॉन्वेक्स में ही कई कॉन्वेक्स लेंस दे देगा। ठीक है, दो ही देगा, इससे ज्यादा तो क्या, तो तुम्हें वो लिखना है जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। ठीक है, सर एक बार ऑप्शंस रिपीट। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के दो हैं, एक 50 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कॉनकेव लेंस और 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस और 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन तो ये है। दो है, कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, तो ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से लिख लो उसको। क्वेश्चन लिखो अब नेक्स्ट। अ कॉन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter. A convex lens of focal length 10 centimeter is placed PLACD at a distance of 12 centimeter from a wall. At a distance of 12 centimeter from a wall. तो एक बार रिपीट कर दो। A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall.
full stop. How far from the lens, how far from the lens should an object be placed, should an object be placed so as to form its real image on the wall, real image on the wall. समझना क्वेश्चन क्या है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो फोकल लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। अब देखो एक कॉन्वेक्स है, तो अब तुम्हें दिमाग में एक जल्दी से क्या बना लोगे, कॉन्वेक्स लेंस बना लोगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ये रे चलाओ और देखो फोकस किधर होता है इसका, राइट में। तो अब तुम्हें समझ आ गया, अच्छा फोकल लेंथ तो इसकी प्लस ली जाएगी, ठीक है, प्लस में लिखी जाएगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक हो गया भाई। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, एक रियल इमेज बन रही है, ठीक है, वॉल पे विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। इमेज बना रहा हूं, उससे समझने की कोशिश करना। एक कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है भाई, ये इसका एफ हो जाएगा, ये फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, दिख रहा है बोर्ड पे साफ। यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक वॉल, वॉल पे बन रही है इमेज, वॉल पे क्या बन रही है, इमेज, ठीक है, वॉल है और इस पे बन रही है इमेज इज फॉर्म ऑन वॉल, वॉल पे इमेज बन रही है। तो ये बताओ वॉल कितनी है डिस्टेंस में, उन्होंने बोला 12 सेंटीमीटर है, कितना है जी 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर वही है, लेंस से देखा जाएगा तो लेंस के लेफ्ट में कि राइट में, राइट में, तो राइट में है तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, और ये इमेज वॉल पे फॉर्म हो रही है, तो जितनी दूरी पे वॉल है उतनी ही इमेज भी वहीं पे फॉर्म हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा इसका v। तो v इज इक्वल्स टू ये 12 सेंटीमीटर दे दिया है इन्होंने, समझ रहे हो, ये क्या दिया तुम्हें इन्होंने, जो वॉल दी है वॉल पे क्योंकि इमेज बन रही है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी लेंस दे दिया है। तो हम ये यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ठीक है, जिसको हम v बोलते हैं। तो v कितना दे दिया है प्लस, क्योंकि उस साइड है देखो राइट में, तो प्लस 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? यस सर। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ फार फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूरी पे शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसकी रियल इमेज वॉल पे बने, ठीक है, उसकी इमेज यहाँ वॉल पे बने तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा जाए, ठीक है। अपने माना कि ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे रख दो, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका u हो जाएगा, कितना है यही तो फाइंड करना है, u कितना है यही हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, जिसे हम बोलते हैं u, और यहाँ लगा देना क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये चीज हमें नहीं पता है, यही हमें फाइंड करना है। फिर ऐसे लिखेंगे बाय लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, ये होता है कि v की वैल्यू कितनी है प्लस 12 है, ठीक है, माइनस 1/u, u की वैल्यू ही नहीं पता, ठीक है, अभी यहाँ पे भी साइन नहीं लिया जाता, जब वैल्यू पता होती है तभी साइन लिया जाता है, ठीक है, ये नहीं कि u तो इधर होगा तो नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस u लेके चलोगे, नहीं, ठीक है ना। और ये माइनस किसका है, फॉर्मूले का है, ये पहले से ही था वहां पे,
अब f की वैल्यू कितनी है? f है 10 और यहाँ पे f लिख देना है, ठीक है, ये छूट गया मुझसे। तो ये +10 आ जाएगा, इधर प्लस लिखना है लिखो, वरना हटा भी सकते हो। तो देखो सिंपल है, क्या करो, इस 1/u को तो उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/u, क्योंकि ये साइन इस पूरे का है ना, माइनस इसका साइन है 1/u का, तो इसको भेज दिया तुमने उधर और 1/10 को इधर लिया। 1/12 पहले से इधर है, ये इधर आएगा तो -1/10 हो जाएगा। सही है भाई। इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का जो एलसीएम होगा 12 और 10 का होगा 60 1/u। तो 12 जो है, ठीक है, 60 को 12 से डिवाइड करा है 5, 1 की मल्टीप्लाई 5 से, तो ऊपर आ गया 5, फिर यहाँ पे माइनस ये वाला साइन। 60 को 10 से डिवाइड कराओगे तो इंटू 6 करोगे 1 से ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, सिंपल एलसीएम लेना होता है ये तुम्हें। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/60 इज इक्वल टू 1/u। 1/u फाइंड करना है कि भाई u फाइंड करना है? सर यू फाइंड करना है। u फाइंड करना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको पलट के लिख दो, तो u/1 हो जाएगा, सिंपल u लिख दूं मैं, और ये क्या हो जाएगा 60/-1, तो माइनस तो यहीं पे लिख दो ना। ठीक है भाई, ये जो अपॉन में तुम माइनस लिखते हैं तो इसको ऊपर भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि प्लस माइनस ही तो है, ये क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये आ गया। तो u इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। तो अगर तुम्हें इमेज, ठीक है, वॉल पे चाहिए जो कि 12 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, तो ऑब्जेक्ट को तुम्हें कहाँ पे लिखना रखना पड़ेगा? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। माइनस क्या बता रहा है? लेफ्ट में रखना होगा। ठीक है, तो लिखो इसको। लास्ट लाइन लिख दूंगा मैं, बोलूंगा तो बता देना जब हो जाए तुम्हारा। लास्ट में लिखो thus the object should be placed thus the object should be placed at a distance of 60 centimeter. Thus the object should be placed at a distance of 60 centimeter in front of a convex lens. In front of the convex lens. Full stop. The minus sign, ठीक है, लिखोगे तुम स्पेलिंग में MINUS, the minus sign shows that the object is on the left side of the lens. That the object is on the left side of the lens. Next question लिखो. If an object of 7 centimeter height, if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter full stop. Find the position, comma, nature and height of the image. Find the position यानी कि V, nature मैग्निफिकेशन से बता देते हैं, height of the image HI, ये तीन चीज बतानी है, V, M और HI। क्या क्या है देखो यहाँ पे, if an object of 7 सेंटीमीटर हाइट, और एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर, तो तुम्हें यहाँ पे क्या दे दिया है बताओ? ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं HO, कितनी दे दी 7 सेंटीमीटर। अब जल्दी से बताओ, प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा ऑब्जेक्ट या नीचे रखा होगा? यशवंत, सब ऊपर। ऊपर रखा होगा।
ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या दे दिया तुम्हें, यू दे दिया है। ठीक है, कहाँ पे 12 सेंटीमीटर लेंस है, यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, कोई भी लेंस हो हमेशा इधर ही रखा होगा लेफ्ट में। फिर क्या दे दिया, इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ एफ कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, ये प्लस में होगा 8 कि माइनस लिखा जाएगा। सर माइनस। फोकल लेंथ प्लस तो होती है कॉन्वेक्स की, इतनी जल्दी में आंसर मत दिया कर। देख, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा है, रे इधर होगी, तो ये बता कन्वर्ज हो जाएगी कि डाइवर्ज हो जाएगी। सर कन्वर्ज। कन्वर्ज होगी तो उस साइड भागेगी ना इधर, तो फोकस इधर मिलेगा इसका, तो फोकल लेंथ ये हो जाएगी। तो फोकल लेंथ राइट में है, तो इसलिए पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। ऐसे एक बार सोचा करो, इतनी जल्दी से एकदम आंसर मत दिया करो। पोजीशन बतानी है इमेज की, नेचर और हाइट। तो जी पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, या फिर बल्कि ये लिख दो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, क्योंकि लेंस से ही देखा जाता है। ठीक है, यानी कि v, तो v बताना है हमें। दूसरा नेचर, यानी कि मैग्निफिकेशन बताना है, तो मैग्निफिकेशन m, ये भी बताना है। और क्या बताना होगा हमें, हाइट, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि hi, ये हाइट देना। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो 3 फॉर्मूले हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में u भी है f भी है, तो v निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए हमें, 2 चीजें चाहिए, hi अपॉन ho, नहीं है। ठीक है, सिर्फ ho hi तो है ही नहीं, तो ये नहीं निकाला जा सकता। या फिर v अपॉन u, तो v नहीं है, तो मैग्निफिकेशन तो अभी निकलेगा नहीं। सबसे पहले क्या करो, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो बाय लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। v फाइंड करना है, इसलिए इसका कोई साइन वगैरह नहीं लगाया जाएगा। माइनस फॉर्मूले का है, और u की वैल्यू क्या है, -12, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो ये माइनस, ये -12 इसलिए क्योंकि u के साइन माइनस है। f कितना होगा, 8 है, पॉजिटिव में लिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो माइनस माइनस क्या बन गया, पॉजिटिव, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। इसको उधर भेज दोगे, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 12। ठीक है भाई, इसका अब ले लेते हैं हम एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। कैसी आई v की वैल्यू, पॉजिटिव आई है। ठीक है, यानी कि इमेज किधर बन रही होगी, राइट साइड में। कहाँ पे होगी बता सकते हो, कौन सा केस होगा, ये सोच के बताओ। सर H2F बनेगी। कहाँ पे बनेगी, सर फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस नहीं है ये, फर्स्ट केस कैसे हो गया, ये पॉजिटिव आ रहा है, उधर बन रहा है राइट साइड में। सर बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2f, देखो f कितना है, 8, 8 का डबल 16, तो यहाँ पे 2f हो जाएगा 16, ये 16 से भी आगे 24। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2f, या बोलो ट्वाइस दी फोकल लेंथ, उससे भी बियॉन्ड बन रही है। तो बियॉन्ड 2f कहाँ पे होता है, ये बिल्कुल वैसे है जैसे वहां पे बियॉन्ड c बनती थी। तो बियॉन्ड c कब बनती थी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता था, बिटवीन f एंड c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन f एंड 2f वाला केस है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, बिटवीन f एंड 2f, तब जाके कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड 2f। तो ऐसे सोचना स्टार्ट करो।
ठीक है, अगर वो पूछते हैं कि भाई इसका रे डायग्राम, तो रे डायग्राम भी हम बना सकते हैं इसका। तो ये कितना हो गया, v इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जल्दी से लिख लो। तो इसको रब करना है मुझे ये वाली साइड। हो गया भाई? Yes, sir. मैग्निफिकेशन निकालते हैं। एच आई अपॉन एच ओ, तो वहां पे नहीं है हमारे पास एच आई, वो तो फाइंड ही करना है। तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन u वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, मिरर होता तो माइनस v अपॉन u हो जाता है, लेंथ है तो v अपॉन u। v की वैल्यू 24, u अपने साइन के साथ आएगा -12, तो m कितना हो गया, -2। अब बताओ ये -2 क्या कहना चाह रहा है? चलो जी, दो चीजें यहाँ पे, एक मैग्नीट्यूड है और एक साइन है। साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है? So left side. लेफ्ट साइड, ये मैग्निफिकेशन बता रहा है। माइनस साइन, यहाँ पे जो साइन होता है वो ये बताता है कि इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड है, Sir, ठीक है, या फिर वर्चुअली रेक्ट है। नेगेटिव अगर आता है तो रियल इन्वर्टेड है, और अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअली रेक्ट है। तो साइन कुछ और चीज कह रहा होता है और मैग्नीट्यूड कुछ और कह रहा होता है। मैग्नीट्यूड है 2, 2 का मतलब क्या है, डबल। जो भी साइज, जो भी यहाँ पे हाइट ऑब्जेक्ट की होगी, इमेज उससे डबल आएगा। अब आंसर बताओ, इमेज कितनी आ जाएगी? यहीं से बता दो, बिना फॉर्मूले में रखते। 4 minus 4 आ जाएगी। ध्यान दे, वहां पे एचओ कितना है, एचओ कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, ट्वाइस बनेगी, डबल बनेगी, एचओ से दुगनी बनेगी। एचओ 7 सेंटीमीटर है, तो एच आई कितना हो जाएगा 14. फिर? 14। ठीक है, कैसा होगा, 14। और यहाँ पे 14 नेगेटिव में आएगा क्योंकि इमेज बनेगी नीचे, रियल इन्वर्टेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे भूल गए तुम, इसको याद करो। देखो मिरर में भी समझाया था इन्हें रिफ्लेक्शन चैप्टर में, कि दो चीजें हैं, ये साइन नेगेटिव पॉजिटिव क्या बताता है, इमेज कहाँ पे बन रही है। ठीक है, इमेज के बारे में ही बताता है, और ये ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता मैग्निफिकेशन। ये जो 2 है, ये इमेज को ही बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से डबल बन रही है। यहाँ पे अगर आ जाता 0.5 तो बोलते हैं इमेज ऑब्जेक्ट से हाफ बन रही है। तो मैग्निफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इमेज की बात कर रहा होता है। नेगेटिव साइन ये भी इमेज के लिए, नेगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड। पॉजिटिव आता तो इमेज जो होती वो वर्चुअल इरेक्ट होती फिर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। ट्वाइस का मतलब क्या है, डबल होगी जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे लिखो, therefore the image formed is real and inverted and real and inverted and magnified ब्रैकेट में लिखो twice the size of object, twice the size of object। पोजीशन निकाल लिया हमने, मैग्निफिकेशन निकाल लिया, अब हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। तो हमें बताया m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ होता है। m की वैल्यू कितनी आई अभी, -2, तो यहाँ पे लिख दो -2। एच आई तो फाइंड करना है। एच ओ कितना है, 7 है। ठीक है, पॉजिटिव है, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू एच आई। तो एच आई इज इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर। एच आई कितना हो गया, -14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एच आई जो है वो लेफ्ट राइट नहीं बता रहा है, माइनस साइन। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस साइन है वो लेफ्ट राइट नहीं बताता है। ठीक है, वो तो हमें वी से पता चल गया है, इमेज की पोजीशन किधर है। नेगेटिव है तो लेफ्ट में, पॉजिटिव है तो राइट में। एच आई क्या बता रहा है, माइनस यहाँ पे बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है। तो नेगेटिव है तो नीचे है, साइज 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो -14 लिखना चाहिए यहाँ पे अभी तो ये। ठीक है, ऐसे लिखो एच आई -14। ठीक है, अगले उसमें लिख देंगे एच आई इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल
एक्सेस या फिर ब्रैकेट में लिख दो रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी? रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, माइनस हटा लिया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दी माइनस का मतलब है रियल इन्वर्टेड और बिलो प्रिंसिपल एक्सेस।